हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट की एक चैप्टर है फॉर्मेटिंग टूल्स इन एमएस वर्ड। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ये क्लास 4 की सब्जेक्ट है, तो आइए इससे हम डिटेल में समझते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। चेंजिंग द फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट का हमें फॉन्ट साइज और कलर चेंज करना सीखना है। मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे। नेक्स्ट, चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट यूजिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग। चेंजिंग द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग यूजिंग शॉर्टकट कीज। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ मैं इस चैप्टर में आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, यू ऑल हैव रीड स्टोरी बुक्स, दे आर सो कलरफुल। बच्चे, आपने रीड किया होगा स्टोरी बुक्स को, तो वो सारे कैसे होते हैं, बहुत ही कलरफुल होते। डू यू वॉन्ट योर वर्ड डॉक्यूमेंट्स टू लुक एज कलरफुल एंड इंटरेस्टिंग एज दो स्टोरी बुक्स। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपका वर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे आपकी स्टोरी बुक्स कलरफुल है तो वैसे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट भी कलरफुल हो जाए। यू कैन डू सो बाय फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट इन वर्ड। आप ऐसा टेक्स्ट को फॉर्मेट करके कर सकते हैं वर्ड में। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि टेक्स्ट का अपीयरेंस मीन्स लुक कैसे अपग्रेड होगा, कैसे चेंज होगा, वो दिखेगा कैसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। आप वर्ड डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज एंड कलर चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग क्या होता है? चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट का जो लुक है उसको चेंज करना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है। यू कैन ऑल्सो मेक अदर चेंजेस टू द टेक्स्ट सच एज चेंजिंग द अलाइनमेंट, मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन एंड सो ऑन। ये सारे चेंजेस आप कर सकते हैं। ऑल सच चेंजेस कैन मेक अ डॉक्यूमेंट लुक अट्रैक्टिव। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हमारा डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव दिखे। क्लियर? The font group of the Home tab has various options that you can use to format the text. होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिससे आप अपने फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसको चेंज करने का ये इसमें सारा ऑप्शन दिया हुआ है। फ़ॉन्ट किसको बोलते हैं? ये वाला फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट कलर यहाँ से चेंज करेंगे। ठीक है, चेंजिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट और फॉन्ट साइज कैसे चेंज करेंगे? ईच लेटर, नंबर और सिंबल यूज्ड इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ कैरेक्टर। व्हाट इज कैरेक्टर आएगा एग्जाम में, व्हाट इज फॉर्मेटिंग आएगा, तो यहाँ से आप इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। अ कैरेक्टर डिजाइन इन अ पर्टिकुलर वे इज कॉल्ड अ फॉन्ट। व्हाट इज फॉन्ट? ठीक है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो डिज़ाइन होता है उसको हम लोग फॉन्ट बोलते हैं। फॉन्ट साइज इज द ओवरऑल साइज ऑफ अ फॉन्ट शोन ऑन अ स्क्रीन और व्हेन प्रिंटेड ऑन अ पेज। ठीक है, दे आर मैनी फॉन्ट्स दैट यू कैन यूज। ईच फॉन्ट हैज़ अ डिफरेंट अपीयरेंस फ्रॉम अदर फॉन्ट्स। फिगर 4.2, इसमें देखिए मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो ये कैलिब्री है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कैलिब्री रहता है। ठीक है, तो आपका कैलिब्री देखिए यहाँ पर ही दिखेगा कैसे। यहाँ पे अवरतन है, ये दिख रहा है 9 पॉइंट से, यानी कि पहले से 11 पॉइंट्स में था। ठीक है, फिर उसको क्या किया गया, 9 पॉइंट में किया तो ये इतना छोटा दिख रहा। 15 पॉइंट में क्या है, टाइम्स न्यू रोमन, तो ये इस टाइप से दिख रहा है और थोड़ा बिग दिख रहा है। और अगर 20 करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, और इसका स्टाइल चेंज करके कॉमिक सैंस MS कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फॉन्ट का साइज़ चेंज करते हैं। क्लियर है? और फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। फॉन्ट का स्टाइल और फॉन्ट का साइज़ चेंज करना, ये हो गया। अब ये हम कैसे करेंगे? देखिए, इसके स्टेप्स है। टू चेंज द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज ऑफ द टाइप्ड टेक्स्ट, फॉलो दीज स्टेप्स। जो आप टाइप किए हैं उसका हम लोग कैसे चेंज करेंगे? पहले आपको सेलेक्ट करना है। नंबर 1 में सेलेक्ट द टेक्स्ट। ये देखिए, ये सेलेक्ट हो गया। द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी हाईलाइटेड इन ग्रे, तो ये थोड़ा सा ग्रे कलर का आपको दिखेगा। ठीक है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट बॉक्स इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। ये जानना, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं कि फॉन्ट बॉक्स कहाँ है। तो होम टैब का फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट बॉक्स होता है। चूज़ अ फॉन्ट फ्रॉम द लिस्ट। अब क्या है कि हम लोग ये पूरा लिस्ट आ गया। अब हम लोग को इसमें फ़ॉन्ट चूज़ करना है, हमें किस टाइप का हमें फ़ॉन्ट चाहिए। देन क्लिक ऑन दी ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट साइज बॉक्स इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। अब साइज़ के लिए ये वाला देखिए। ठीक है, ये वाला 8, 9, 10, 11, 12, 14 आप लोगों को किस में रखना है ये आपके अकॉर्डिंग है। अपना चूज़ करके आप रख सकते हैं। चूज़ अ फॉन्ट साइज फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट से आपको चूज़ करके इसको चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका अपने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
यू कैन यूज द इंक्रीज फॉन्ट साइज ए, ऐसे ऊपर वाला एरो है ऑप्शन, और द डिक्रीज फॉन्ट साइज ए के नीचे से नीचे डाउन वाला ऑप्शन है टू चेंज द फॉन्ट साइज का। ये देखिए दोनों दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ठीक है, ये दोनों दिख रहे हैं। तो बस ये आप इससे डिक्रीज कर सकते हो और इंक्रीज कर सकते हैं अपने फॉन्ट के साइज को। क्लियर है? दीज टू ऑप्शन आर फाउंड इन द फॉन्ट ग्रुप, और ये आपका फॉन्ट ग्रुप में ये वाला ऑप्शन पाया जाता है। हो गया, अब हमने फॉन्ट सीख लिया, फॉन्ट का साइज़ कैसे चेंज करना वो सीख लिया। अब है फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या है, सेलेक्ट द टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट हमें उसका कलर को चेंज करना उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन एरो इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप है और उसमें हम लोग को ये सारे कलर के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जिसमें जो भी हमें चूज़ करना है वो कलर को हम लोग चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन ये हमारा देखिए ये ऐसे कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए जो भी हमने फ़ॉन्ट को चेंज किया, फ़ॉन्ट का साइज़ को चेंज किया, देन फ़ॉन्ट का कलर को चेंज किया, अब हमें ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे वापस से मेरा जो पहले वाला टेक्स्ट था मुझे वही चाहिए। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, टू रिमूव एनी फॉर्मेटिंग अप्लाइड टू दी टेक्स्ट क्लिक ऑन द क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये वाला देखिए यहाँ पे आपको दिखा ये वाला आइकन, इसमें आप क्लिक कर देंगे तो जो पहले आपका जैसे का था, जैसे पहले था टेक्स्ट आपका, वो वापस से वैसे ही हो जाएगा। ऑप्शन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब, और ये ऑप्शन आपको होम टैब का फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा दिखना, इटैलिक मीन्स थोड़ा सा स्लैंटिंग हो जाना, और अंडरलाइन मीन्स जो भी टेक्स्ट है उसके नीचे में अंडरलाइन हो जाना। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको जो भी हमारे टेक्स्ट है इसको पहले हम टेक्स्ट करेंगे, उसे हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब, क्लिक ऑन द बोल्ड। ये देखिए आपको यहाँ पे बी दिख रहा है ना, ये इससे बोल्ड हो जाएगा, आई से इटैलिक हो जाएगा और यू से अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन है, आप इसमें क्लिक कीजिए और आपका जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे राइट द फंक्शन ऑफ दी, हाँ एक और है, यू कैन क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। ये वाला जो है ना, ये देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला इफेक्ट में अगर आपको करना है क्लिक, तो ड्रॉप डाउन एरो इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब में ये आपको मिलेगा, टू अप्लाई वेरियस टेक्स्ट इफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। आपके टेक्स्ट को और भी इफेक्ट करने के लिए, मीन्स शैडो करने के लिए, तो आपको इसमें जाना होगा, वहाँ से आपका टेक्स्ट थोड़ा शैडो टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आइकन्स है, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइकन्स ऑफ द फॉन्ट ग्रुप। इसका क्या काम है, टेक्स्ट को कलर करना, इसका ये इफेक्ट चेंज करता, और ये टू मेक अ इटैलिक। समझ में आया? तो ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जब ये पूरे मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगी तो इसके बाद में इसके ऊपर मैं क्वेश्चन वाली वीडियो भी लेकर आऊँगी, एक्सरसाइज वाली वीडियो भी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं। Changing text alignment. Alignment of text implies its arrangement on a page. By default, Word aligns text to the left margin in a new document. तो पहले से क्या होता है कि हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो वो लेफ्ट से शुरू होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ये वाला शुरू होता है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हम लिखते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लिखते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में हो। आपको लेफ़्ट से चाहिए तो मेरे को लेफ़्ट से शुरू करना है, अगर मेरे को राइट से चाहिए तो मेरे को राइट से शुरू करना है। एंड जस्टिफाई एक होता है कि वो एकदम पूरा यहाँ भी इक्वल यहाँ भी इक्वल रहता है। और अलाइन टेक्स्ट क्या होता है, अलाइंस दैट सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट मार्जिन ऑफ द पेज। सेंटर में रहेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट से शुरू होगा। ठीक है, 4 टाइप्स का होता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम। देयर आर 4 ऑप्शन यू कैन यूज टू अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज। सेंटर, अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द पेज। जो भी लिखा हुआ है देखिए, सेंटर ऐसे दिखेगा, टेक्स्ट लेफ्ट ऐसे दिखेगा, और अलाइन टेक्स्ट राइट कैसे दिखेगा, ये ऐसे, ये राइट से शुरू होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ छूटा हुआ रहेगा। लेफ्ट से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ कुछ कुछ छूटा हुआ रहेगा, और सेंटर में तो ऐसे इधर भी छूटा हुआ रहेगा, इधर भी छूटा हुआ रहेगा। लेकिन जस्टिफाई क्या रहेगा, यहाँ भी इक्वल रहेगा, यहाँ भी इक्वल रहेगा। जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूट्स द टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स। ठीक है, तो ऐसे आप अपने डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हैं। टू अलाइन अ पैराग्राफ, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन वन ऑफ द अलाइनमेंट ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप में आपको ये अलाइनमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको जिस टाइप से भी अपना डॉक्यूमेंट को सेट करना है, आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका क्लिक हो जाएगा। और ये देखिए, सो अ पैराग्राफ अलाइन इन अ 4 डिफरेंट वेज। लेफ्ट अलाइन, आपने कुछ डॉक्यूमेंट लिखा है, ये देखिए लेफ्ट से शुरू होता है ना, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैपिंग है आई के ऊपर में। राइट अलाइन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ भी देखिए गैपिंग है ही के ऊपर में। सेंटर अलाइनमेंट यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ऐसे बीच में रहेगा। ठीक है, जस्टिफाइड
यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है। क्लियर? अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। यूजिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग। व्हेन यू मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, जब आप किसी आइटम का लिस्ट को लिखते हैं, यू नंबर द आइटम्स और पुट अ डॉट बुलेट एट द बिगनिंग ऑफ ईच आइटम फॉर इजी रीडिंग। कोई भी हम लोग आइटम को लिखते हैं उसके बगल में लिखते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वैसे, या फिर हम कुछ डॉट को लगाते हैं। तो वही चीज़ हम लोग कंप्यूटर में कैसे करेंगे? यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विथ नंबर्स एंड बुलेट्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ नंबर्ड लिस्ट। नंबर करने के लिए क्या करना होगा? टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। सिलेक्ट द लिस्ट। ये जो बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, ये सारे हैं, इसको हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द नंबरिंग ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप में नंबर का ऑप्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ये वाला जो जैसे भी हम लोग को चाहिए, जैसे यहाँ पे ये लो 1.2.3 वाला ऑप्शन को क्लिक किए हैं और यहाँ पे देखिए नंबर लिस्ट आ गया। चूज अ स्टाइल फ्रॉम द नंबरिंग लाइब्रेरी। नंबरिंग लाइब्रेरी में हम लोग को नंबरिंग वाला मिलेगा, और अगर बुलेट वाला चाहिए, ठीक है, तो वो बुलेट लाइब्रेरी मिलेगा। ये देखिए ऐसे डॉटेड वाला, ठीक है। या तो आप नंबर वाला कर लीजिए या तो डॉट वाला कर लीजिए, दोनों ही ऑप्शन आपके पास में। और बहुत सारा ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है। स्टार करना है या फिर रोमन का 1 2 3 और कैपिटल ABC या फिर स्मॉल ABC, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, व्हेन द ऑर्डरिंग ऑफ द आइटम इज इम्पॉर्टेंट यू मस्ट यूज नंबर्ड लिस्ट। अगर किसी को मतलब कोई आइटम हम लोग को काउंट करना है तो वहाँ पे नंबर देना ही ज़रूरी होता है। 1 2 3 ही हम लोग को देना चाहिए। अगर नहीं ज़रूरी है देन एल्स यू कैन यूज़ बुलेटेड लिस्ट। तो आप बुलेटेड लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन तो मैं आपको वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर, सारे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, चेंजिंग लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन चेंज करना और पैराग्राफ के बीच में स्पेस कर देना, ये हम कैसे करेंगे? देखिए ये ऑलरेडी पहले से हम लिखा हुआ है इसमें। तो ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट क्या, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इज सेट एट 1.0। तो पहले से 1.0 में ये सेट है, ठीक है। और फिर हम इसे क्या किए, ये देखिए सबसे पहले सेलेक्ट द पैराग्राफ, इसको हम सेलेक्ट किए। क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस टाइप का देखिए यहाँ पर ही है। इसको ड्रॉप डाउन एरो इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब में ये हम लोग को मिल जाएगा। पैराग्राफ ग्रुप में ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में इसको हमने क्लिक करना है, ये नीचे वाला एरो में हम लोग को क्लिक करना है। तो ये लिस्ट आ जाएगा कि कितने पॉइंट्स में आपको रखना है। पहले से 1.0 रहता है, हमने यहाँ पे 2.0 में क्लिक किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लाइन के बीच में स्पेस है, यहाँ पूरा सेट के यहाँ पे स्पेस है। तो इसे ही कहते हैं लाइन स्पेसिंग, ठीक है। पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि पैराग्राफ के पहले में स्पेस हो और पैराग्राफ के बाद में स्पेस हो। ये देखिए बिफोर पैराग्राफ एंड आफ्टर पैराग्राफ। ये भी आपको कहाँ मिलेगा? क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ड्रॉप डाउन एरो इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब में, ये भी आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों तो हमने कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, एक और ऑप्शन है, यू कैन ऑल्सो यूज द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स टू चेंज द लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, फॉलो दी स्टेप। क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये वाला देखिए ऑप्शन आएगा यहाँ पर ही, ठीक है। यहाँ पर ही कहीं पे ये वाला ऑप्शन होगा, तो उसमें आपको क्लिक करना है, क्लियर। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही एट द बॉटम राइट कॉर्नर में हमें ये वाला ऑप्शन मिलेगा ऑफ द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप में ये वाला ऑप्शन हम लोग को मिलेगा। तो वहाँ पे हम लोग को ये वाला क्लिक करना है, क्लियर। देन क्या है, द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। 4.13 में देखिए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आपको आप ऐड करने का भी ऑप्शन है और रिमूव करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। देन क्या है, क्लिक ऑन द लाइन स्पेसिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो एंड चूज एन ऑप्शन। फिर आप चूज़ कर लीजिए, चूज़ ऑप्शन टू सेट द बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग। आपको बिफोर में स्पेस चाहिए या आफ्टर में स्पेस चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजिंग शॉर्टकट कीज, जो हम कीबोर्ड से ईजिली कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट आर अ combination of keys you can press on a keyboard to perform a variety of tasks. Using keyboard shortcut key is often faster than using a mouse. ठीक है, माउस से ज़्यादा कीबोर्ड में ज़्यादा फास्ट होता है, क्लियर। टेबल 4.1 लिस्ट सम कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यहाँ पे कुछ कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिए गए हैं। टू डू दिस, इसे करने के लिए प्रेस दीज कीज, इसे प्रेस करना है, ठीक है। ओपन के लिए Ctrl+O, ओपन का O याद रख लीजिए। सेव Ctrl+S, सेव का S। क्लोज के लिए Ctrl+W, Ctrl+W। कट Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C,
paste control plus V, select all control plus A, bold control plus B, new control plus N, italic control plus I, underline control plus U, center text control plus E, left align text control plus L, right align text control plus R, undo control plus Z, redo control plus Y, spelling and grammar F7। ये सारे शॉर्टकट कीज है जो एग्जाम में आने ही आने हैं, तो आप इसे लर्न भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट। टू डू सो फॉलो दी स्टेप्स। अब हमने सारे फॉन्ट चेंज कर लिए, फॉन्ट का साइज चेंज कर लिए, फॉन्ट का कलर चेंज कर लिए, नंबर कर दिए, स्पेस दे दिए, सारा कुछ करने के बाद अब हम क्या करना है, इसे प्रिंट आउट निकालना है। तो कैसे हम प्रिंट आउट निकालेंगे? क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन ऑफ द फाइल टैब। फाइल टैब में प्रिंट ऑप्शन है, उसे हमें क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर यह है। चूज वेदर यू वांट टू प्रिंट ऑल द पेजेस और अ सेलेक्टेड नंबर ऑफ पेजेस। या आपको सारा पेजेस सेलेक्ट करना है, सारा पेजेस का प्रिंट चाहिए, या फिर कुछ पेजेस का प्रिंट चाहिए, तो उसे आप सिलेक्ट करना है। ये देखिए प्रिंट ऑल पेजेस, या फिर आपको नंबर ऑफ पेजेस चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चूज वेदर यू वांट टू प्रिंट ऑन वन साइड और बोथ साइड ऑफ द पेपर। एक ही पेज में चाहिए कि दूसरे पेज में भी चाहिए, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। टाइप द अमाउंट ऑफ कॉपीज यू वांट इन द कॉपीज बॉक्स। फिर कॉपीज बॉक्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर ही 4 नंबर में कि आपको कितना कॉपी चाहिए, 1 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए। ठीक है, क्लिक ऑन प्रिंट टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। फिर प्रिंट में आपको क्लिक कर देना है, तो आपका डॉक्यूमेंट क्या होगा, प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहीं पर ही ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स में इसे शेयर कीजिए, ताकि जैसे आपको भी ये यूज़फुल लगी तो बाकी बच्चों को भी ये यूज़फुल लगे। Thank you so much for watching my video.